एक सनकी राजा था जिसकी पत्नी ने एक बालिका को जन्म दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा प्रसन्नता में नाचते हुए प्रसूति गृह में प्रवेश किया। राजा इतना प्रसन्न था कि राजा के मन में एक बात बैठी हुई थी कि मेरी पुत्री ने जन्म लिया है, बड़ी सुंदर होगी, सुंदर सुंदर उसके केश होंगे, चमकते हुए उसके दांत होंगे। और जैसे ही राजा प्रसूति गृह में पहुंचा तो राजा ने देखा ये क्या, बच्ची के सिर पर बाल भी नहीं है और मुंह में दांत भी नहीं है, पूर्णतः वेदांती है। अब ये देख करके राजा को लगा कि मेरी पुत्री किसी अज्ञात रोग का शिकार हो चुकी है। वो मूर्ख राजा अपने वैद्य को, राज वैद्य को बुलाता है और राजा से कहता है कि तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं, 3 दिन के भीतर इसकी जो बीमारी है वो दूर हो जाए, नहीं तो सूली पर चढ़ा दूंगा। अब राजा को कौन समझाए, सनकी राजा था। वैद्य तो कांपने लगा, डरने लगा, अब क्या होगा, 3 दिन में कहां से इसके सिर पर बाल ले आऊंगा, कहां से इसके दांत उगाएंगे। अब तो 3 दिन बाद निश्चित ही राजा सूली पर चढ़ा देगा। वैद्य घबराते हुए, डरते हुए किसी प्रकार अपने गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी से सहायता मांगी। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, चलो मैं चलता हूं महल, देखता हूं क्या बात है भाई। गुरुजी महल आकर के और जब बच्ची को देखते हैं तो राजा मूर्ख है इस बात को समझ जाते हैं, भाई अभी नवजात बच्ची है, नवजात बच्ची के या बच्चे के सिर पर कहां से इतना घना बाल आएगा और कहां से दांत आ जाएंगे। गुरुजी सब समझ गए। गुरुजी ने कहा कि राजन, इस बच्ची की जो बीमारी है उसका इलाज है मेरे पास, लेकिन एक शर्त है, जब तक रोग ठीक नहीं हो जाता है तब तक इस बच्ची को कोई देखेगा नहीं, तुम भी नहीं, तभी ये रोग ठीक होगा, अन्यथा ये रोग ठीक होने वाला नहीं है। राजा ने कहा महाराज अब जैसे हो वैसे इसका इलाज कीजिए, मेरी बच्ची इस रोग से मुक्त हो जाए। गुरुजी ने कहा हो जाएगी। गुरुजी उस बालिका को, उस बच्ची को अपने आश्रम में ले गए। राजा से बोल के गए कि राजन, मैं आपकी बच्ची को एक रूपवती कन्या में बदल सकता हूं, लेकिन कुछ सालों का समय लगेगा, तब तक ये बालिका मेरे आश्रम में ही रहेगी। राजा ने कहा स्वीकार है। राजा ने स्वीकृति दे दी, बच्ची को अपने साथ अपने आश्रम पर ले आए। 16 साल बाद एक दिन वे एक रूपवती कन्या के साथ गुरुजी पुनः से महल पहुंचे। राजा आश्चर्यचकित होकर अपनी सुंदर बेटी को देखता ही रह गया। उसने अचंभित स्वर से गुरुजी से पूछा, हे ज्ञानी पुरुष, आपने ऐसी कौन सी दैवीय औषधि मेरी बच्ची को दी कि ये इतना सुंदर रूप को प्राप्त की, ये रूपवती हो गई, गुणवती हो गई। हाँ, गुरुजी ने जवाब दिया, राजन यह समय की चमत्कारिक औषधि है, जिससे आपकी गंजी पोतले मुंह की बच्ची को एक सुंदर कन्या के रूप में परिवर्तित कर दिया।
समय ही एक ऐसी औषधि है जो ऐसा जादू कर सकती है। समय एक बच्चे को जवान में, जवान को बूढ़े में, राजा को रंक में और रंक को राजा में बदल सकता है। बहुत सी समस्याएं जिन्हें मनुष्य हल नहीं कर सकता, उसे केवल और केवल समय ही सुलझा सकता है। क्यों नहीं हम भी ऐसी समस्याओं से जिनका कोई आसान हल नहीं दिखाई देता हो, चिंतित न होकर उसको ईश्वरीय चिकित्सक समय के हाथों में सौंप दे। समय के पास सारे रोगों का, सारी समस्याओं का समाधान है। जो हमारे वश में नहीं है उसे हम समय पर छोड़ दें। समय के पास सब कुछ का समाधान है। तो ये एक बोध कथा जिसके माध्यम से हम और आप भली भांति इस बात को समझ सकते हैं कि जिसका कोई उपाय नहीं, जिसका कोई समाधान नहीं है, उसे केवल और केवल हमें समय पर छोड़ देना चाहिए। हाँ।